विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। नाउ देखिए लैक्टोज के ऊपर क्वेश्चन है। लैक्टोज का आप मैंने बताया था ना कि नॉर्मली हम 3 डाइसेक्राइड पढ़ रहे हैं। एक तो माल्टोज होता है, एक सुक्रोज होता है, और एक होता है तीसरा लैक्टोज। सुक्रोज में आपको बताया था कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ता है, मोनोसेक्राइड। माल्टोज में बताया था कि कोई भी जो दो हैं डी ग्लूकोज अगर ऐड करेंगे एज अ मोनोमर तो ये पॉलीमर बनाता है माल्टोज। सुक्रोज में सॉरी लैक्टोज में आपको क्या बताया था कि स्पेसिफिक था कि बीटा डी ग्लैक्टोज होना चाहिए। ठीक, ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर अब कैसे होता है, ग्लूकोज का बताया था ना मैंने आपको कि जो ग्लूको अब अंतर क्या है कि ग्लूकोज में तो जो ये नीचे से CH2OH है ये वाला हो गया, ये तो सपोज डी वाला हो गया है ना, ये एल हो गया, राइट साइड में हो जाएगा तो जो सेकंड लास्ट वाला ये बॉन्ड होता है। तो ग्लूकोज में तो ये यहाँ पे ऐसे होता है हमेशा, ठीक है। तो लेकिन इधर ग्लैक्टोज में क्या हो जाएगा, ये वाला तो सपोज एच या डी ग्लू ग्लैक्टोज उस तरह से डिपेंड करता है। जो सेकंड वाला है यहाँ पे OH लेफ्ट में होता है तो ये ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये ओपन चेन वाली बात बता रहा हूँ। सो बीटा डी ग्लैक्टोज जुड़ता है जब किसी भी अल्फा या फिर बीटा डी ग्लूकोज के साथ जब ये दोनों जुड़ते हैं तो लैक्टोज बनता है। ये समझाया था गाइस। नाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती ही है, ये भी देख लेंगे स्ट्रक्चर में। तो अब कैसे होगा देखिए, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली बनता कैसे है। नो सपोज गाइस ये आपका हो गया बीटा डी ग्लैक्टोज, ठीक है। बीटा क्यों, ये OH ऊपर है, ठीक है। बीटा डी ग्लैक्टोज। अब देखिए ग्लैक्टोज में ये OH ऊपर है और ये क्या हो गया आपका सपोज बीटा डी ग्लूकोज, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए इसलिए दोनों ही मैंने वो ले लिया। ये बीटा डी ग्लैक्टोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा इसलिए क्योंकि ये OH इधर है और ये देखिए ग्लूकोज में ये इधर वाला नीचे है, इसे ऊपर है। समझ ना आपको। अब क्या होगा जब बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ने मिला तो अब क्या होगा, मैंने बताया था ना आपको डिहाइड्रेशन होता है। तो अब डिहाइड्रेशन कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से कि ये वाला H और सपोज ये OH इस तरह से मिल गए, समझ, और -H2 या डिहाइड्रेशन कर दें, इसी में भी दिखा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया निकल गया इस तरह से। तो कुल मिला के ये बॉन्ड किस तरह बन गया, ये इसका ऐसे। अच्छी तरह से दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मतलब सुंदर दिखे तो बस इस तरह से बना देते हैं, ओ को थोड़ा बीच में दिखा देते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया लैक्टोज, और ये लिंकेज क्या हो गई आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहला ऑप्शन क्या है, लैक्टोज कंटेन्स अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए काउंटिंग कैसे कर बताया था ना, ओ से राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे समथिंग, आगे 5 6, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है C1 और C4 के बीच में है, ग्लैक्टोज C1 का और C4, लेकिन अल्फा वाली नहीं है। अल्फा क्या होती है, जैसे आपकी मेल्टोज में होती है कि जैसे ये रिंग होती है, अगर ये नीचे ही है ना, ऐसे रिंग है, ये रिंग हो गई ना, तो ये नीचे है, या फिर ये रिंग के ऊपर होती, मतलब दोनों तरफ होनी चाहिए जो रिंग है ये, मतलब जो OH जुड़े हैं वो एक साइड होने चाहिए। इस टाइप की रिंग होगी तो इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ये जो क्रॉस बनती है इसको बोलते हैं आप बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए सब कुछ करने के बाद भी गलत हो सकता था क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग है सिर्फ इस अल्फा वर्ड की वजह से। इसका मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर है। समझ आ गाइस। तो फिलहाल वैसे आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड इट गिव्स फेलिंग टेस्ट। यस दिस इज ट्रू, रिड्यूसिंग शुगर होती है और जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो टोलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग जो रिएजेंट है सबको पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है गाइस, स्टेटमेंट सही है। ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव्स 1 molecule ऑफ डी ग्लूकोज एंड 1 molecule ऑफ डी ग्लैक्टोज। अगेन वही गाइस सेम, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे भाई H2O निकाला तो ये बन गया, वो H2O डाल दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक तरफ यहाँ इस तरह आ गया OH OH, ब्रेक यूनिट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है सही है। अगेन
लैक्टोज ये C11H22O11 इज अ डाइसेकेराइड एंड इट कंटेन्स 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। नो अगेन उसके लिए आप अपना जो है लैक्टोज C11H22O11 इसका स्ट्रक्चर है, यस दिस इज ट्रू। डाइसेकेराइड है, दो मोनोसेकेराइड को जोड़ा, कंटेन्स 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ OH यानी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 एंड 8। ये वाला तो गायब हो गया ना, तो 8 यानी दिस इज करेक्ट। तो एक ही स्टेटमेंट था, बस बीटा हो जाता तो ये भी सही हो जाता, राइट। सो ये ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।